क्या आपने कभी माँ काली की उस प्रसिद्ध छवि को ध्यान से देखा है जिसमें वे भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं? पहली नजर में ये दृश्य कई लोगों को चौंका देता है। कैसे वो देवी जिन्हें हम माँ कहते हैं स्वयं महादेव के ऊपर खड़ी हो सकती हैं? क्या इसके पीछे केवल एक पौराणिक कथा है या इसमें कोई गहरा तांत्रिक रहस्य छिपा है? आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। माँ काली का शिव के ऊपर खड़ा होना वास्तव में क्या दर्शाता है और क्यों तांत्रिक परंपरा इसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों में से एक मानती है। जब हम इस प्रतीक को केवल बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो ये केवल एक घटना या कहानी जैसा लगता है, लेकिन तंत्र में हर छवि, हर मुद्रा और हर प्रतीक चेतना के किसी गहरे सिद्धांत को दर्शाता है। तांत्रिक दर्शन के अनुसार शिव और शक्ति दो अलग अलग देवता नहीं हैं, वे एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। शिव शुद्ध चेतना का प्रतीक है, पूर्ण शांत, निराकार और अचल, जबकि शक्ति उस चेतना की गतिशील ऊर्जा है, वही ऊर्जा जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, चलता है और बदलता है। इसी कारण कहा जाता है कि बिना शक्ति के शिव केवल शव हैं, अर्थात चेतना बिना ऊर्जा के निष्क्रिय रहती है। अब जब हम माँ काली को शिव के ऊपर खड़ा देखते हैं तो ये किसी प्रभुत्व या अपमान का संकेत नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। ये बताता है कि सृष्टि की हर गतिविधि, हर गति और हर परिवर्तन शक्ति के माध्यम से ही संभव है, जबकि शिव उस मौन आधार की तरह है जिस पर ये पूरी ऊर्जा नृत्य करती है। काली का स्वरूप स्वयं में अत्यंत रहस्यमय है। काली का अर्थ ही है काल या समय से जुड़ी शक्ति, वो शक्ति जो जन्म देती है, परिवर्तन लाती है और अंततः सब कुछ समाप्त भी कर देती है। जब हम काली को देखते हैं तो उनके गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में हथियार और जिह्वा बाहर निकली हुई दिखाई देती है। इन सब प्रतीकों को यदि हम केवल बाहरी रूप से देखें तो वे डरावने लग सकते हैं, लेकिन तंत्र में ये सब गहरे आध्यात्मिक संकेत हैं। खोपड़ियों की माला समय के चक्र का प्रतीक है। हर खोपड़ी एक जीवन, एक युग, एक पहचान का अंत दर्शाती है। जिह्वा का बाहर निकलना अहंकार के अचानक टूटने का संकेत है, और उनका शिव के ऊपर खड़ा होना ये बताता है कि जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी चरम अवस्था में होती है तब भी वो अंततः उसी मौन चेतना पर आधारित होती है जिसे हम शिव कहते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी की कल्पना कीजिए। एक युवक था जो हमेशा माँ काली की तस्वीर देखकर असहज महसूस करता था। उसे लगता था कि ये छवि बहुत उग्र और भयावह है। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, माँ काली शिव के ऊपर क्यों खड़ी हैं? क्या इसका मतलब ये है कि वे उनसे अधिक शक्तिशाली हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम नदी को देखो तो तुम्हें केवल उसका बहाव दिखाई देता है, लेकिन क्या तुम उस नदी के तल को देख पाते हो जिस पर वो बह रही है? शिव उस नदी का तल है, शांत, स्थिर और अचल, और काली उस नदी का प्रवाह है, शक्तिशाली, गतिशील और जीवंत। अगर तल ना हो तो नदी का प्रवाह नहीं हो सकता, और अगर प्रवाह ना हो तो तल का अस्तित्व अर्थहीन हो जाता है। इसलिए शिव और शक्ति अलग नहीं हैं, वे एक ही सत्य के दो रूप हैं। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि जीवन में भी अक्सर हम केवल ऊर्जा और गतिविधि को देखते हैं, लेकिन उस मौन चेतना को भूल जाते हैं जो सब कुछ संभव बनाती है। जब तांत्रिक साधक माँ काली की इस छवि पर ध्यान करते हैं तो वे केवल देवी की पूजा नहीं कर रहे होते, वे इस गहरे सत्य को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जीवन की सारी गतिविधि एक शांत और स्थिर चेतना पर आधारित है। और जब साधक इस संतुलन को समझ लेता है, गतिशील ऊर्जा और मौन चेतना के बीच का संतुलन, तब उसके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक जाग जागने लगती है। तांत्रिक साधना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि साधक अपने भीतर मौजूद शक्ति को पहचान सके, लेकिन साथ ही उस मौन चेतना से भी जुड़ा रहे जो उसे संतुलित रखती है। अगर केवल ऊर्जा हो और चेतना ना हो तो जीवन अराजक हो सकता है, और अगर केवल चेतना हो और ऊर्जा ना हो तो जीवन निष्क्रिय हो सकता है। माँ काली और शिव का ये प्रतीक हमें यही संतुलन सिखाता है। जीवन की हर गतिविधि को पूरी शक्ति के साथ जीना, लेकिन भीतर से शांत और जागरूक बने रहना। जब हम इस प्रतीक को गहराई से समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये केवल देवताओं की कहानी नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना की कहानी है। हमारे भीतर भी शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। हमारी चेतना शिव की तरह शांत और साक्षी है, और हमारी ऊर्जा काली की तरह गतिशील और शक्तिशाली है। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तब जीवन में सच्ची जागृति और संतुलन आता है।
अब यदि हम इस पूरे विषय का गहरा निष्कर्ष समझें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि माँ काली का शिव के ऊपर खड़ा होना किसी संघर्ष का प्रतीक नहीं बल्कि एक अद्भुत एकता का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति अंततः उसी मौन चेतना पर आधारित है जो सब कुछ देखती है लेकिन स्वयं कभी बदलती नहीं। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में इस छवि को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ये साधक को ये समझने में मदद करती है कि जीवन के उथल-पुथल के बीच भी एक गहरी शांति मौजूद है और अगर हम उस शांति को पहचान ले तो जीवन का पूरा अनुभव बदल सकता है। अंत में, अगर ये ज्ञान आपको गहराई से छू गया है और आपको लगा कि माँ काली और शिव की इस छवि के पीछे का रहस्य अब थोड़ा स्पष्ट हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सनातन परंपरा के उन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें समझने के बाद जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल सकता है। और कौन जानता है, अगली वीडियो में हम किसी ऐसे ही रहस्य की चर्चा करें जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा दे दे।